हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है कॉलेमन रिएजेंट के ऊपर है। कॉलेमन रिएजेंट, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्रैब कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का टॉपिक है कॉलेमन रिएजेंट क्या होते हैं। जो कॉलेमन रिएजेंट होते हैं ना, ये ऑर्गेनो आयरन से प्रिपेयर होते हैं। कॉलेमन रिएजेंट आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द ऑर्गेनो आयरन से ये प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनो आयरन से ये अपने पास मतलब प्रिपेयर होंगे। तो पहला मेथड आता है कि द प्रिपरेशंस ऑफ द कॉलेमन रिएजेंट, मतलब आप कॉलेमन रिएजेंट को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशंस ऑफ द कॉलेमन रिएजेंट, कॉलेमन रिएजेंट को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉलेमन रिएजेंट के अंदर आता है कि जब आप FeCO5 की रिएक्शन किसी भी मतलब FeCO5 की रिएक्शन जब सोडियम की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब Na2 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे अपन मतलब रिएक्शन में क्या लेंगे, कोई भी मेटल अमलगम मतलब सोडियम अमलगम लेंगे, ठीक है। सोडियम अमलगम लेंगे। सोडियम अमलगम कब बनता है, जब कोई भी मेटल मतलब मरकरी के साथ रिएक्ट होती है ना, तो अपन उसको अमलगम बोल देते हैं। तो ऐसे ही ये सोडियम है, ये मतलब मेटल मरकरी के साथ मतलब रिएक्ट करके क्या बना लिया है, इसने सोडियम अमलगम बना लिया है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Na2FeCO4 बनेगा। ये जो अपने पास प्रिपेयर होके आया है इसको हम बोलेंगे कॉलेमन रिएजेंट बोलते हैं। अब कॉलेमन रिएजेंट को नेम क्या देंगे, डाइसोडियम टेट्राकार्बोनिल, डाइसोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट, ठीक है। ये अपने पास क्या है, पूरा का पूरा कॉलेमन रिएजेंट है, ठीक है। सबसे पहले कॉलेमन रिएजेंट क्या है, ये ऑर्गेनो आयरन मतलब ऑर्गेनो आयरन जो रिएजेंट होते हैं ना, उन्हीं को ही हम कॉलेमन रिएजेंट बोलते हैं। ऑर्गेनो आयरन सबसे पहले आता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। अपन जब आयरन पेंटाकार्बोनिल की रिएक्शन जब Na2 के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द अमलगम, मतलब मरकरी की प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाइसोडियम टेट्राकार्बोनिल फेरेट मिलता है, जो कि हमारा क्या है, कॉलेमन रिएजेंट है। अब बात आती है कि कॉलेमन रिएजेंट जो होते हैं ना अपने पास, ये जब भी डिसोसिएट्स होते हैं तो ये किस फॉर्म में डिसोसिएट होंगे वो देखो। जब भी ये डिसोसिएट होते हैं तो Na2 पॉजिटिव की फॉर्म में डिसोसिएट होता है और FeCO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में ये डिसोसिएट होता है। मतलब सोडियम आपके पास क्या होता है, कैटायन की फॉर्म में आपको मिलेगा, ये कैटायन की फॉर्म में ही मिलेगा, और ये आपके पास ये आपको एनायन की फॉर्म में मिलेगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि कॉलेमन जो रिएजेंट है, मतलब जो कॉलेमन रिएजेंट अपन ने लिया है, ऑर्गेनो आयरन है, अभी इसको डिसोसिएट हो गया। अब आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल कैसे होती है वो देखो। इसको बोलते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है कॉलेमन रिएजेंट की। तो इधर देखो कि जो कॉलेमन रिएजेंट है इसकी टेट्राहेड्रल तो स्ट्रक्चर पाई जाती है। मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, Na2 पॉजिटिव होता है, मतलब ये कैटायन होता है, और FeCO4 नेगेटिव होते हैं, मतलब एक मतलब ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे आते हैं कि जो ये ऑक्सीजन होते हैं ना, ऑक्सीजन इज सेंसिटिव, ऑक्सीजन इज सेंसिटिव होते हैं। जो ऑक्सीजन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं और कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, कलरलेस सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। फिर आता है यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। इसका यूज हम सॉल्वेंट की फॉर्म में करेंगे और मोस्टली इसका यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडेशन, और इसका यूज़ किया जाता है फॉर ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द एसिड एंड एल्डिहाइड।
मेजरली तो इसका यूज़ एल्डिहाइड बनाने के लिए किया जाता है, पर कुछ रिएक्शन में हम इससे एसिड की भी फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है इसकी। जब भी आपका कोलेमेन रिएजेंट, मतलब अब हम ये देखेंगे कि ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे करता है, ठीक है। RH एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब Fe इसके साथ होगी, ठीक है, तो ये X बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब ये कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा, बाहर निकलेगा X नेगेटिव की फॉर्म में, R पॉजिटिव होता है, मतलब आयरन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, RFeCO ये अपने पास बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखना, जो ये R है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है अपने पास, ऐसे जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये फिर यहाँ पे अटैक करेगा, FeCO ये सॉलिड वाला है, ठीक है, और आपका ये वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका एक R ग्रुप लग जाएगा, मीन्स रिएक्शन कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी। तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब, और फिर ये वाले बॉन्ड मतलब बाहर निकल जाएगा, जिससे आपका कीटो ग्रुप जो है वो बनेगा, ठीक है, मतलब आपका जो कीटो ग्रुप है ना उसकी फॉर्मेशन हो गई, और FeCO3 मतलब बाहर निकल गया। तो ऐसे हम कहेंगे कि इसकी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये एल्डिहाइड मतलब कैसे डायरेक्ट रिएक्शन होती हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। रिएक्शन में अब हम देखेंगे तो रिएक्शन होगी Na2FeCO4, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ होगी तो कैसे होगा, जैसे ये एक R ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा तो ऐसे ही एक सोडियम बाहर निकलेगा, तो यहाँ से NaBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, और NaBr बाहर निकलेगा, और यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, आपका NaR ग्रुप होगा, FeCO4 बन जाएगा, मतलब ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। ऐसे ही जब आप आगे इसके अंदर PPH3 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन को करवाओगे तो यहाँ पे आपको कीटो मतलब कीटो ग्रुप होता है ना, कीटोन मतलब यहाँ पे सॉरी एल्डिहाइड की आपको क्या मिलेगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। सॉरी पीछे जब अपने मैकेनिज्म किया था ना तो शायद मैंने वहाँ पे कीटोन बोला होगा, और नहीं वो कीटोन नहीं, वो एल्डिहाइड है, ठीक है। मतलब ये एक मतलब दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको कैसे मतलब कोलेमेन रिएजेंट से कैसे हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा उस ग्रुप को हम कोलेमेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वहाँ से मतलब एल्काइल जो ग्रुप होगा वो और एक सोडियम बाहर निकलेगा, और फिर हम उसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे PPH3 और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमें एल्डिहाइड ग्रुप मतलब मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें मतलब आगे अगर हम और रिएक्शन को देखेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि मान लो Fe, और हाँ अगर कोलेमेन रिएजेंट को डायरेक्ट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रिएक्शन होती है कि Fe की रिएक्शन जब 5CO के साथ होगी ना इन द 100 बार प्रेशर के ऊपर, तो आपको मिलेगा FeCO5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी रिएक्शन जब Na2 के साथ डायरेक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, Na2FeCO5 आपको मिलेगा। ये आपके पास था कोलेमेन रिएजेंट। ऐसे ही कोलेमेन से अब हम एसिड बनाना सीखेंगे। Na2 की रिएक्शन FeCO5 मतलब सॉरी 5 नहीं 4 प्लस में O2H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन होगी तो अपना क्या बनेगा, देखो यहाँ से आपका डायरेक्ट एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH बनेगा और अपना जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये हमारे पास था कोलेमेन रिएजेंट। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। एनी ऑफ द क्वेश्चन प्लीज़ पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।